Hello and welcome everyone. As IBPS for men's examination is nearer, so here we come with the men's previous year paper discussion series. So today we are going to discuss about the men's 2023 previous year paper complete discussion, and this paper is totally previously memory based question only, not direct question from the exam only. That is memory based question only. Whatever we have received from the candidate, we directly put in the question only. It is only totally memory based question only, and here some answer may also differ and some question option may also differ. So let's start our video here. So I am Bikash Tansana, currently working at IRR Hyderabad. So today we are going to discuss about men's 2023 papers. So your men's examination is on 14th of December 2024. Okay. So now onwards, today is I think 8 or 7th of November 2024. So nearly 37 days is there. Nearly 1 month means 1 month is there. 1 month, 1 week. 1 month, 1 week is there. So this time is so much crucial for your examinations. So we think that for your totals guidance, we are planning to मेंस previous year discussion, previous year paper discussion. तो जैसे कि एग्रोनॉमी ये 2023 पेपर में जो आपका एग्रोनॉमी में 9th क्वेश्चन था, एग्रोमेट्रोलॉजी में 1 क्वेश्चन था, एग्रो फॉरेस्ट्री में 4 क्वेश्चन था, सीड टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन, सॉइल साइंस 7 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2 क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंटोमोलॉजी 7 क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडिंग 2 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री जो है आपका 6 क्वेश्चन है, और हॉर्टिकल्चर का आपका 9 क्वेश्चन है, फिशरी का जो है आपका 5 क्वेश्चन है, और जैसे कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर इसमें जो आपका स्कीम फी मिला के 4 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं था, एक्सटेंशन में आपका 1 क्वेश्चन था, ठीक है। और जैसे कि आप सब लोगों के लिए हम लोग जो है फ्री वेबिनार लेके आ रहे हैं इसी 15 नवंबर को शाम 7 बजे आपको ज्वाइन करना। हम लोग स्टडी प्लान डिस्कशन करेंगे, मेंस प्रीवियस ईयर, मेंस का प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, आपका जो भी डाउट्स है आप उसमें पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मेंस के लिए वो लोग भी हम मतलब डिस्कशन करेंगे उसमें। और ये जो है आपका कंप्लीट फ्री है, रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट फ्री है इसमें, ठीक है। और ये जो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एक गूगल फॉर्म भी फिलअप करना है, और गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जो है आपको हमारा ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो मैं ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ अभी प्रीवियस ईयर पेपर, उसका पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। सो ट्रेंड एक बार हम देख लेते हैं। ये टोटल 2023, 22, 21 का, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री का 8 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन, तो ये से टोटल। तो एनिमल हस्बेंड्री एक मेजर टॉपिक हो जाता है एज कम्पेयर, मतलब मेंस कंपेरिजन में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ये टोटल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि लास्ट 3 साल में जो है 30 क्वेश्चन था आउट ऑफ 180। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वांट लगा के 30 आउट ऑफ 180 कितना क्वेश्चन हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप कर लेना थोड़ा बहुत, तो सीखे होंगे। जैसे कि हॉर्टिकल्चर का 5 क्वेश्चन था, 7, 6, 18। एग्रोनॉमी का आपका 4 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था, एंटोमोलॉजी का 2 क्वेश्चन था, हिस्ट्री का आपका 2 क्वेश्चन था, प्लांट फिजियोलॉजी 3 क्वेश्चन। तो ये आपको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको जो है ये बाद में आपको हेल्पफुल होगा कि कौन सा टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आया था, आप कंपेरिजन करके आप मेंस के लिए जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्कीम के ऊपर भी 3 क्वेश्चन था, ये स्कीम के ऊपर करंट अफेयर, उसमें तो जाना नहीं था। एक्सटेंशन के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 2 क्वेश्चन, विलेज विद साइंस इसके ऊपर, आरबीआई गाइडलाइन पोस्ट हार्वेस्ट। तो ये आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा, ताकि आपको रेफरेंस के लिए इजी रहेगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 मेंस पेपर का डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोटोब्लास्टिक सीट। तो फोटोब्लास्टिक सीट का मतलब क्या होता है? फोटोब्लास्टिक सीट, फोटोब्लास्टिक सीट जो है जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसको जो आपको जो है फोटोप्लास्टिक सीड बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा लेटिस को बोला जाता है, और अनदर उसका एग्जांपल है तंबाकू। तंबाकू उसका भी अदर एक एग्जांपल है जो है फोटोप्लास्टिक है, ठीक है। लाइट का प्रेजेंस में वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। व्हिच सेकंड क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट इज फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द ऑयल सीड एंड पल्सेस। तो जैसे कि आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है? एनपीके है, और इसके बाद जो आपका आ जाता है सल्फर,
NPKs, तो ये याद रखिएगा NPKs। तो ये सल्फर जो है ये सेकेंडरी मतलब आपका न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, तो फोर्थ मतलब वो फोर्थ नंबर पे आता है NPK के बाद, ठीक है। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट आपका बन जाता है सल्फर। तो जैसे कि चिताला, चिताला इज द स्टेट फिश ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब फैक्ट बेस है, कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है, आपको याद रखना था इसमें, और ये एनिमल हस्बेंड्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना launched on March 2019, how much subsidy given for the farmer installation for the solar pump? how much subsidy? 60% सब्सिडी इसमें दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 60% प्रोवाइडेड लोन, 30% ऑफ द टोटल, जैसे कि अंडर द पीएम कुसुम गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज 60% एंड प्रोवाइड लोन ऑफ 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट। एंड इसमें जो है आपका फार्मर लीड ओनली बियर ओनली 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द सोलर प्लांट एंड सोलर पंप्स, ठीक है। तो जैसे कि इसमें जो आपका सब्सिडी जो है, सब्सिडी आपको जो है 60% दिया गया था, और इसमें जो आपका 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट आपको जो है गवर्नमेंट दे रहा था उसमें, और 10% आपको जो है फार्मर बियर करेगा इसमें, किस चीज के लिए? सोलर पंप और सोलर प्लांट्स, ये सब के लिए जो है 10% फार्मर को बियर करना था इसमें, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मंथली पेंशन स्कीम इज फिक्स्ड अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना फॉर फार्मर्स? तो इसका आंसर जो है 3000 है। तो ये जो है जितना भी स्कीम है, वन डे सॉरी वन वीडियो वन स्कीम का एक सीरीज मैंने मतलब चला के रखा है यूट्यूब में, आप जाके चेक कर सकते हैं उसमें। तो एक वीडियो में एक स्कीम में डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें आपको टोटल उस स्कीम के अंदर मतलब स्कीम के अंदर क्या क्या आपका मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या क्या क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, और उसमें बेनिफिशियरी क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन कौन देता है, टोटल मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, आइकन में भी मतलब बेल आइकन में भी जाके चेक कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा कि टोटल स्कीम क्या क्या है IPS एफओ के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप जाके चेक कर लेना उसको, ठीक है। और आपका जो भी है वो सेम स्कीम का नोट्स भी मैं PDF फॉर्मेट में देता हूँ। आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उधर मैं जो है PDF भी दे के रखा है, ठीक है। आप बाकी स्टूडेंट को भी पूछ लेना, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशेस आर reared along with the plants and plants filtering water for the fishes and fishes provided organic matter to the plants। तो जैसे कि इधर कॉम्बिनेशन हो गया दो तीन चीज का, कौन सा? तीसरी और मतलब एक्वा कल्चर का। तो इसमें क्या हो गया आपका एक्वापोनिक्स कल्चर होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है एक्वापोनिक्स कल्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वा कल्चर दैट इज फीड्स फिश प्लस हाइड्रोपोनिक्स, फिश प्लस हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें जो है फिश को क्या बोलते हैं? एक्वा कल्चर बोलते हैं, एक्वा कल्चर बोलते हैं। तो एक्वापोनिक्स हो गया, इधर का इसका एक्वा, इधर पोनिक्स हो गया, तो एक्वापोनिक्स कल्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिटरेशन और लॉस ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड, आपका सॉइल डिग्रेडेशन। इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन आपका जो है सॉइल डिग्रेडेशन। तो सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होगा? इधर तो है सॉइल लॉस हो रहा है, इधर तो लिखा है आपका क्वेश्चन में, देखिए लॉस और डिटोरिएशन बोला है क्वेश्चन में, तो डिग्रेडेशन इसके हिसाब से जो है सही बैठ रहा है। बाकी सब एब्लोरेशन एगुमेंटेशन ये सब फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है। तो डिग्रेडेशन और लॉस सेम चीज को मतलब बुझा रहा है, समझा रहा है, तो इसमें जो है डिग्रेडेशन ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीडा, हाउ मच डेप्थ एट डीप फ्लाइंग इज डन? तो इसका आंसर आपका जो है 25 to 30 सेंटीमीटर होगा। तो जैसे कि सेलो डेप्थ आपका कितना है? 5 to 6 cm है। मीडियम डेप्थ आपका कितना है? 15 to 20 सेंटीमीटर है। एंड आपका डीप डेप्थ डेप्थ प्लाव आपका कितना है? 25 to 30 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आंसर है, ये याद रखना, ये क्रीडा का डीप प्लाइंग का एक इन लोग का मेजरमेंट है, ठीक है। तो 25 to 30 सेंटीमीटर इज द आंसर। So, what is the name of the Downey-Mildes genus in which secondary and tertiary branches are formed at the right angle? तो ये जो है आपका पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा प्लास्मोपारा, ठीक है। तो प्लास्मोपारा में क्या होता है? लॉजिंग डाउनी मिल्डेड ग्रेप्स
एंड सेकेंडरी टर्शियरी जो है राइट एंगल पे होता है। ये ग्रेप्स में डाउनी मिल्डे आपका करता है। ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाउनी मिल्डे मतलब क्या होता है? जो लीफ का डाउन डाउन सरफेस होता है उसमें येलो पैचेस व्हाइट पैचेस होता है, ठीक है ना। येलो पैचेस देखने को मिलता है और ये ग्रेप्स में प्लास्मोपरा बेटियोला भेटिकोला ये सब जो है उसका जो है फंगस का नाम है आपका, ठीक है। टमाटो डैम्पिंग ऑफ इज कॉस्ट ड्यू टू, तो इसमें तो डायरेक्ट भाई एजेंट का नाम ही पूछा है सीधा, मतलब फंगस वायरस बैक्टीरिया दे दे तो इसका आंसर जो है फंगस है। तो इसमें जैसे कि फाइटोप्थरा हो गया, फाइटोप्थरा है, राइजोक्टोमिया है, फ्यूजारियम है और पाइथियम है। तो ये जो स्पेसिस है ये टोटल जो है आपका डैम्पिंग ऑफ करते हैं, डैम्पिंग ऑफ करते हैं, और ये सॉइल वन फंगस है आपका टोटल, ठीक है। सॉइल वन फंगस है, ये याद रखना है, ठीक है आपको। ये चार स्पेसिस आपको याद रखना है जिसमें कि डैम्पिंग ऑफ सॉइल बॉर्न फंगस है, तो इसका आंसर ऑफ फंगस हो गया, ठीक है। A type of plant budding in which small patches of bark bearing cyan bud is fitted into the corresponding opening of the stalk is called, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पेज बडिंग होगा, पेज बडिंग। पहला ऑप्शन जो है पेज बडिंग होगा। पेज बडिंग में क्या रेक्टेंगुलर शेप का आपका जो है एक पेज कटिंग किया जाता है और कंप्लीट रिमूव फ्रॉम द रूट स्टॉक एंड रिप्लेस्ड विद द पेज बार विद द सेम साइज कंटेनिंग बॉड ऑफ द कल्टीवेटर विद प्रोपेगेटेड। तो इधर आपको कट किया जाएगा, बार रिमूव करके जो है दूसरा वाला जो है बॉर्ड जो है रूट स्टॉक उसमें जो है आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पेज बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलियम्ब्रिक वेराइटी ऑफ मैंगो, तो इसका आंसर जो है आपका टूसा होगा। फोर्थ ऑप्शन है टूसा होगा। और जैसे कि पोलियम्ब्रिक यानी क्या और सारा एग्जाम्पल है, मतलब नहीं है बोल रहे हैं, तो जैसे कि ओलर गुआ बेलारी ये सब जो मोनो एम्ब्रियोनी है, ये सब याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ भी है जैसे कि नेक्स्ट है कुछ ऑफ द वेराइटी ऑफ पेडीज नोन एज मिराकिल राइस, तो मिराकिल राइस इसका आंसर आया राइट। ये वर्ल्ड में मिराकिल राइस है और हमारा इंडिया का होगा, तो इंडिया का होता तो ये जया होता, ठीक है। तो जया तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जो है आई आर एड ही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ये इसमें जो है आई आर एड में आपको क्या है जियो यूजेन क्रॉस पेटा, मतलब ये दोनों का क्रॉस से बना हुआ है, ठीक है। दोनों का क्रॉस से बना हुआ है आई आर एड। और इसमें जो है आपको हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी है और डीजीओ ओजन और पेटा में क्रॉस करके इसको बनाया गया था आई आर एट को, ठीक है। और जैसे कि हाउ मच सीड जेस्टेशन पीरियड बोला है, तो इसमें आपको देखना है कितना है इसका। तो इसका ऑप्शन होगा फास्ट है 147 प्लस माइनस 3, ये भी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था आपका। इन एनिमल्स एंड द टर्म स्टैक रेफर्स टू द कैस्ट्रेशन, तो कैस्ट्रेशन के लिए जो है डिफरेंट टर्म यूज किया जाता है, तो ये वाला जो है ऑप्शन आपका पीक का है। ये भी आप देख लेना, मेल कैस्ट्रेशन फॉर द मतलब मेल कैस्ट्रेशन के लिए स्टेक जो है डिफरेंट टर्म्स यूज किया जाता है। तो इसके कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ पीक को क्या बोलते हैं? स्टेक रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सी2 ग्रीन मार्किंग कैन बी डन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबाबुल। एक्सी2 बोला है तो मतलब कुछ जो है इंसिटू ग्रीन मैनरिंग है, कुछ एक्सी2 है। इंसिटू मतलब आपको जो है फील्ड में उसको उगाया जाएगा, फील्ड में उगा के जो है उसको ग्रीन मैनरिंग के तौर पे यूज किया जाता है। और एक्सी2 मतलब क्या है? एक्सी2 ये आउटसाइड मतलब आपको कल्टीवेशन होगा और जैसे कि पत्ता वत्ता काट के उसको लेके आएंगे और फील्ड में अप्लाई कर देंगे वो ग्रीन मैनरिंग के तौर पे। तो ये कल्टीवेटेड का बाहर से आएगा, मतलब ऐसे एक्सी2 ग्रीन मैनरिंग। तो इसका एग्जांपल क्या है? सुबाबुल इज ए ग्रीन मैन्योर दैट कैन बी ग्रोन आउटसाइड द मेन फील्ड, और इसमें जो है आपका ग्रीन मैन्योर इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो ये जो है आपका ग्रीन मतलब ये है ग्रीन क्रॉप है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, सुबाबुल उसका आंसर हो जाएगा। ये बाहर मतलब फील्ड में उगाया जाता है, फिर जो है मेन फील्ड में आपको ट्रांसफर कराया जाता है, ठीक है। व्हिच राइजोबियम स्ट्रेन इज यूज्ड फॉर द इज यूज्ड लेंटिल, तो ये होगा इसका आंसर जो है तीन थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल सिम्बाइड विद द लेंटिल्स, मतलब ये जो है जितना आपका लेग्यूम्स क्रॉप्स है
तो इसमें ये लोग जो है राइजोबियम, ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम लेगिनोसेरम। ठीक है। विच स्ट्रेप क्रॉप इज यूज द रेड हेयर कैटरपिलर इन ग्राउंडनट? तो इसका आंसर होगा आपका कॉफी, फर्स्ट ऑप्शन। और ये आपका जो है आईपीएम यानी कि एंटो का क्वेश्चन था ये। थर्ड ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, मतलब डिग्री में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है अभी। तो इसका जो है इंडिकेटर क्रॉप है, इंडिकेटर क्रॉप, इंडिकेटर क्रॉप है कौन सा, कॉफी, ठीक है। फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ हेयर कैटरपिलर। नेक्स्ट आपका, the practice in which plants are grown to extract water from the area of shallow water table through transpiration process। तो इसमें क्या बोलते हैं आपका, हाइड्रो ड्रेनेज, बायो ड्रेनेज। तो इसका आंसर होगा बायो ड्रेनेज, क्योंकि बायो ड्रेनेज में क्या होता है, बायो इरिगेशन क्या होता है, मतलब मैं डिस्कशन मतलब करूंगा अभी। बायो इरिगेशन किसको बोलते हैं, डीप रूटेड प्लांट है। तो जो है डीप रूटेड प्लांट क्या करेगा, अब जितना ग्राउंड वाटर होगा उसको लेके जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके जो है डिफरेंट मतलब मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। और फिर जो है जितना भी मॉइस्चर ये है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वाटर टेबल को मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए वो जो है बायो ड्रेनेज उसका करेक्ट आंसर बैठ रहा है मेरे हिसाब से। बायो ड्रेनेज में भी डिफाइन पंपिंग ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर बाय डीप रूटेड प्लांट्स यूजिंग बायो एनर्जी, ठीक है। तो बायो ड्रेनेज का मतलब क्या है, डीप रूटेड प्लांट आपका जो है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। डीप रूटेड आपका प्लांट है, वो लोग जो है पानी निकाल के एक्सेस वाटर को ट्रांसमिशन के थ्रू इवापोरेट करेंगे, ठीक है। मेड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय आपको, तो इसका आंसर होगा प्रियंस। प्रियंस जो है ये आपका जो है कि न्यूरो ट्रांसमीटर, इसमें जो है न्यूरोलॉजिकल मतलब ऑनिजल ट्रांसमिशन जो है न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है। और इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब जैसे कि न्यूरोलॉजिकल ये प्रॉब्लम, सॉरी, न्यूरो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो इसमें, जैसे कि आपका मोबाइल स्पोंजिफॉर्म एन्सेफालोपैथी, ये आपका डिजीज का नाम है, याद रखिएगा, बीएससी बोलते हैं भी इसको शॉर्ट में। तो बोवाइन स्पोंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इसमें होता है। मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर कैटल दैट रिजल्ट्स इन्फेक्शन ऑफ ऑनिजल ट्रांसमिशन एजेंट। और मतलब इसमें क्या होता है, ऑनिजल ट्रांसमिसेबल ट्रांसमिशन होता है, किसका, ट्रांसमिसेबल एजेंट होता है प्रियंस का, ठीक है। तो इसमें जो आपका न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है ये याद रखना है, ठीक है आपको। जैसे कि हाउ डू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एनर्जी ग्रेडियंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इसमें जो है हाइड्रोजन आयन आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन का रोल प्ले करता है, इसलिए एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है रिएक्शन, ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जो है जितना भी हाइड्रोजन ग्रेडियंट के हिसाब से मतलब करते हैं, ये जो है आप इंटर में भी डिस्कस किए होंगे। और ये प्लांट फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन है, क्रॉप फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ सॉइल रिलेटेड विद द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। ओरिजिन और क्लासिफिकेशन, ये तो डेफिनेशन है, इसको पेडोलॉजी बोलते हैं हम लोग। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा है कि सॉइल मतलब बॉडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं। क्यू वेन एंड मरेसियस इज वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मरेसियस जो है ये आपका वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल बोलते हैं, ठीक है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था आपका, फैक्ट बेस्ड था, ये याद रखना है, ठीक है आपको। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर। तो इसका आंसर होगा मेपिडा। इसका आंसर क्या होगा, मेपिडा। मेपिडा का फुल फॉर्म क्या है, मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेपिडा। ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 1972, ये किसके अंडर आता है, ये क्वेश्चन पूछता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंदर आता है, ठीक है। जो कि प्रोमोट मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसका काम है मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। मेपिडा का काम, तो मिनिस्ट्री सॉरी मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन लीन इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हाउ मेनी शीट्स ऑफ कॉटन।
तो इसका आंसर जो आपका 100 होगा। जैसे कि एक लीन इंडेक्स है, लीन इंडेक्स, ये जो है 100 सीट्स को लेके करते हैं। और जैसे कि एक सीड इंडेक्स है, सीड इंडेक्स है, इसमें जो है आपका सीड इंडेक्स तो है वेट ऑफ 100 सीट, वेट ऑफ 100 सीट को सीड इंडेक्स बोलते हैं, वेट ऑफ 100 सीट्स। और आपका जो है नेक्स्ट क्या है, टेस्ट वेट भी है, टेस्ट वेट भी है। टेस्ट वेट क्या बोलते हैं, ये 100 1000 सीट्स को आपको जो है टेस्ट वेट बोलते हैं। तो लीन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है आपका इधर, वेट ऑफ 100 kg कॉटन सीट डिवाइडेड बाय 100 जीनिंग परसेंटेज, जीनिंग परसेंटेज। तो जीनिंग परसेंटेज का आपका मतलब फॉर्मूला क्या है, फिर देख लेते हैं। तो जीनिंग परसेंटेज का आपका फॉर्मूला है वेट ऑफ लीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीट कॉटन टेकन फ्रॉम जीनिंग इनटू 100। ठीक है, तो इसको जो है जीनिंग परसेंट बोला जाता है आपको। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको लीन इंडेक्स जो है 100 सीट को बोला जाता है। व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस इन केस ऑफ सर्टिफाइड सीट प्रोडक्शन ऑफ द ऑल मिलेट। तो इसका आंसर होगा 200 200 मीटर। तो जैसे कि ये कॉमन मतलब सीट हो गया, और सर्टिफाइड सीट, ये कॉमन सीट है, एक कॉमन सीट है और एक हाइब्रिड सीट है आपका। ठीक है, तो हाइब्रिड सीट में तो आपका जैसे कि फाउंडेशन सीट है, इसमें जो है आपका 400 मीटर रहता है। ठीक है, और ये जो है 1000 मीटर रहता है हाइब्रिड सीट के लिए। और जैसे कि सर्टिफाइड सीट हो गया आपका, इसमें 200 मीटर रहता है, घट जाता है इसमें कॉमन सीट में, और हाइब्रिड सीट में ये भी दोनों सेम रहता है, 200 200। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पीएमएफ बीमा एक्सक्लूजन। तो पीएमएफ बीमा क्या होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता है। ठीक है, तो इसमें एक्सक्लूजन कौन सा है, तो आपका वार और एक्ट ऑफ एनमिटी होता है। तो इसमें आपको जो है ये नहीं मिलता है, आपको क्या होता है, इंश्योरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इमरजेंसी है, मतलब कंट्री इमरजेंसी है, उसमें आप गवर्नमेंट से आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। और ये भी जो है मैं डिस्कशन किया हूँ ऑलरेडी, आप देख लेना मेरा वीडियो जाके, गवर्नमेंट स्कीम बोल के एक प्लेलिस्ट होगा हमारा यूट्यूब चैनल पे, उधर जाके आपको चेक करना है। ठीक है, तो कहाँ किस किस में मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, वो सब आपको मिल जाएगा उधर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज इक्वल टू द मैनेजमेंट ऑफ द पेस्ट। तो इसमें जो आपका आंसर होगा इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड अप्लाइड ईटीसी लेवल एंड इकोनॉमिक नो इकोनॉमिक डैमेज। तो इसमें जो है आपका ईटीसी लेवल पे जो है अ, ये किया जाता है। ठीक है, ईटीसी लेवल पे आपको अप्लाई किया। तो ईआईएल क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे जो है पेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में जो है ये थोड़ा बहुत आपका इम्पैक्ट करता है, लेकिन आप पेस्टिसाइड्स कब अप्लाई करते हैं, आप जो है तो पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं हम लोग जाके ईटीएल लेवल पे, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे आपको जाके ये अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं। तो इधर क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कॉस्ट इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेयर द लॉस कॉस्ट बाय द पेस्ट इज इक्वल टू द कंट्रोल मेजर या इंजरी लेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजरी लेवल, फर्स्ट ऑप्शन। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है ये आपका, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, मेमोरी बेस्ड, मतलब एक्चुअल लखनऊ में है इसका आंसर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका न्यू दिल्ली में है। The ability of soil to undergo deformation without cracking the soil is called, इसको जो है आपको प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल बोलते हैं। प्लास्टिसिटी मतलब आप किसी सॉइल को उठा के मतलब ऐसे प्रेस कीजिएगा तो वो चिपचिपा टाइप का रहता है ना, मतलब क्रैक नहीं होकर मतलब वो चिपक जाता है जैसे, तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लास्टिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू चेंज द शेप अंडर मॉइस्ट कंडीशन। और आपका जो है 15% सॉइल कंटेनिंग मोर देन 50%, 15% आपका जो है क्ले जिसमें रहेगा जिस सॉइल में, वो प्लास्टिसिटी मतलब शो करता है। ठीक है, क्लोराइड सेल आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द टेलियोस्ट ऑफ द फिशेस। तो इसका आंसर क्या होगा, गिल्स,
और गिल्स का क्या है फंक्शन, जैसे कि secretory epithelial cell of the fish that makes transition of fresh water to sea water after increasing salinity, responding rapid signal that stimulate chloride secretion। ठीक है, तो इसमें आपका जो है क्लोराइड सिक्रेशन वो मैनिपुलेट करता है, जैसे कि फ्रेश वाटर टू सी वाटर के लिए। ठीक है, और एल्बुमिन पार्ट कंप्राइजेस व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउल एग वेट, तो इसका आंसर आपका होगा 60%। इसका आंसर होगा क्या 60%। और इसमें जैसे कॉम्प्लीट है वो एग हो गया, तो आपका 10% इसमें सेल होता है, 30% आपका यक होता है, एंड 60% आपका जो है एल्बुमिन होता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है 100% टोटल एक कॉम्प्लीट एग हो गया। फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए काउ इन कवर्ड स्पेस इन स्क्वायर मीटर, तो इसका आंसर क्या होगा 20 to 30 इसमें होता है। और 20 to 30 तो शायद 40-45 भी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 40-45, 40-45 आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लिव एरिया इंडेक्स, तो इसमें मैक्सिमम लोग जो है गलत किए होंगे, क्योंकि लिव एरिया इंडेक्स, स्पेसिफिक लिव एरिया इंडेक्स मतलब क्या होता है, एरिया बटा वेट, लीप एरिया बटा लीप वेट। तो इसमें आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम, ये जनरल यूनिट होता है, लेकिन इसको जो है मैं ये लोग कन्वर्ट करके दिए हैं, तो इसमें मीटर स्क्वायर पर केजी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है मीटर स्क्वायर पर केजी हो जाएगा। व्हिच केमिकल डेवलप ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ टी इम्पार्ट ब्लैक कलर ऑफ द टी, तो इसका आंसर क्या होगा थियोफ्लेविन होगा। ठीक है, थियोफ्लेविन एंड थियोडीजीन्स are the compounds responsible for the color of the black। Alternation of amino acid in sequence without alternation of protein function, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है चेंज ऑफ द कोडन दैट एनकोड्स द सेम अमीनो एसिड विदाउट चेंजिंग ऑफ द प्रोटीन। तो जैसे कि मान लीजिए ये कोडन हो गया, तीन रहता है, यूजी हो गया, जीयूजी हो गया, तो इसमें एक मतलब क्या होगा कोडन चेंज होगा, लेकिन जो है सेम अमीनो एसिड को क्या करता है कोडिंग करना होगा, तो उसमें जो है चेंज नहीं होता है आपका सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको साइलेंट जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। ब्रांचेस arising from the lowermost node especially in the cereals are called, तो इसका आंसर आपका क्या होगा पीलर्स होगा। क्राउन मतलब क्या होता है जिधर से आपका सफर ये सब ओरिजिनेट, सफर स्टोलन ओरिजिनेट करता है, उसको क्राउन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इधर आप लोग बोलेंगे कि राइजोम भी तो हो सकता है, तो राइजोम नहीं मिलता है जनरली सीरियल में, राइजोम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो राइजोम तो नहीं होगा, पीलर्स ही आंसर है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाइट ऑफ द ट्री इज पोर्टेबल एंड डज नॉट यूजेस पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके लिहाज से मेरे ख्याल से ये हिप्सोमीटर होना चाहिए। हिप्सोमीटर, हाँ, मतलब सेकंड आंसर ही होना चाहिए हिप्सोमीटर। इसमें जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होता, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होता है। बाकी इसमें जो है आपका हाइट मेजर ये सब होता है। ठीक है, मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी इन ब्रोकोली लीड्स टू व्हिप, तो मोलिब्डेनम आपका जहाँ भी दिखेगा आपका इसका आंसर व्हिप कर देना आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। पैथोलॉजी का भी क्वेश्चन है आपका, क्रॉफिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन है, जिसमें कि ये डिजीज सिम्टम्स का मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिजीज का ये क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 4 है टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द इंजन, ये भी हो सकता है, ये होगा इसमें। डॉग रीच इज द रूट स्टॉक ऑफ, तो इसमें आंसर क्या है फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉट, ये ग्रेप का मतलब उसको ग्रेप का बोलते हैं, ड्रॉट एंड सैनिटरी रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप को क्या बोलते हैं आपका डॉगरिज बोलते हैं इसको। ठीक है, identify best rootstock for drought and salinity resistance. The new sub-scheme under the PM Kisan Sampada scheme, which aims to building infrastructure including pre-cooling, wetting, sorting, grading, and आपका next sorting, grading, and washing facility at the farm level. It also includes multi-product or multi-temperature cold storage.
पैकिंग फैसिलिटी अक्रॉस द सप्लाई चेन, तो इस ये जो है कंप्लीट एक पैकेज है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड, फोर्थ ऑप्शन, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो है आपका न्यू सब स्कीम है, इसमें जो है जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपद स्कीम, इसमें 7 कंपोनेंट्स है, जैसे कि मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क हो गया आपका, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी एक है। और इसके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। तो इसमें जो है इसका आंसर ये होगा इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। विच बिल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है तो वही है डायरेक्ट। रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ क्वांटा यूज्ड, तो इसमें जो है क्वांटम यील्ड, फोर्थ ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। क्वांटम यील्ड होगा, और फोटोकेमिकल प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये याद रखो, ऑक्सीजन बाय आपका जो भी मतलब ये निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं। ये एग्रोमेट्रोलॉजी का, एग्रोनॉमी का है, ट्रॉपियोलॉजी का क्वेश्चन था, मतलब तीनों का है। रिमूवल ऑफ स्मॉल बॉड्स टू ऑब्टेन द बिगर फ्लावर्स, तो इसको क्या बोलते हैं आप, डिसबोर्डिंग बोलेंगे, क्योंकि बॉड हटाएंगे तो मतलब प्लांट से जो है यूजुअली लिविंग टर्मिनल बॉड्स टू एंश्योर ग्रोथ ऑफ लार्ज ब्लूम, इसको जो है डिसबोर्डिंग बोलते हैं। एरोमा ऑफ द राइस, तो इसमें जो है 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन, और इसको डाइएसिटाइल पायरोलिन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज करने के लिए 2 ब्यूटाइल 1 पायरोलिन दे दिया, तो डाइएसिटाइल, हाँ ये सॉरी, ये होगा आंसर इसका बी होगा, नॉट ए। 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन होगा इसका, ठीक है। 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन और डाइएसिटाइल 1 पायरोलिन, ये जो है एरोमा ऑफ राइस है, ठीक है। Which of the following is used on neutron moisture meter on the neutron source, तो इसका आंसर जो आपका होना चाहिए मेरे ख्याल से ये होगा फर्स्ट, सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड बीएफटी एज ए काउंटर न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। द mating of the animal with wider degree of relativity than selective for the close breeding is called, तो इसमें आपका आंसर होगा लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग क्या है, डायरेक्ट मतलब डेफिनेशन पूछा है, मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देन दोज और द क्लोज ब्रीडिंग, तो इसका वही है। इनब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव क्लोज रिलेटिव्स, इसमें जो है आपका इनब्रीडिंग में क्लोज रिलेटिव्स के अंदर आपका ब्रीडिंग किया जाता है, जैसे कि सिबलिंग्स हो गया, फादर डॉटर हो गया, इसमें जो आपका इनब्रीडिंग होगा, तो इसमें जो आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। और लाइन ब्रीडिंग आपका क्या है, और आउटक्रॉसिंग क्या है, ये नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, नॉट क्लोजली रिलेटेड जो नहीं होगा उसी को इसमें आपको ब्रीडिंग किया जाता है, ठीक है। आफ्टर डूइंग वर्कआउट व्हिच ड्रिंक इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन मिनरल एडिशन ऑफ हाइड्रेशन एंड मसल बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके हिसाब से व्हे प्रोटीन होना चाहिए, क्रॉस टी एंड कॉल सीटीसी, ये आपका किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो इसका जो है आपका आंसर होगा टी, ठीक है। टी प्रोसेसिंग का आपका प्रोसेस है, सीटीसी प्रोसेस बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ये टी का है, इन विच टाइप ऑफ प्लांटिंग आर सीडलिंग आर प्लांटेड टू क्लोज टुगेदर द स्पेसिंग केप्ट लोअर देन द नॉर्मल, तो इसको जो है आपका हाई डेंसिटी है, क्योंकि इधर देखा है, देखिए क्लोज टू ईच अदर बोला है, क्लोज टू ईच अदर बोला है, और कीप लोअर देन नॉर्मल स्पेसिंग, तो इसका जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑप्शन होगा, इसमें कि हाई नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ, बहुत मैक्सिमम प्लांट जो है एकोमोडेट किया जाता है इसमें, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होगा इसका आंसर। एपीजियल जर्मिनेशन ऑकर्स इन व्हिच क्रॉप, एपीजियल जर्मिनेशन आपका किसमें होगा, सोयाबीन। एपीजियल और हाइपोजियल होता है, एपीजियल मतलब ईपी मतलब एबव एंड जीएल मतलब ग्राउंड, मतलब आर्थ, तो जिसमें जो आपका कोटिलिडन अबव द अर्थ सरफेस रहता है, इसको ईपीजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। तो इसमें सोयाबीन है, और हाइपोजियल मतलब बिलो दी कोटिलिडन बिलो दी अर्थ सरफेस रहता है, उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन बोला जाता है, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, तो इसका जो है आपका 4.5 होगा आंसर। और फील्ड कैपेसिटी मतलब फील्ड कैपेसिटी के लिए जो है पीए वैल्यू कितना होता है, 2.5 होता है इसका, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी 4.18 परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट जो है पीडब्ल्यू के लिए होता है, ठीक है। Faciliomaceous illus is a chemical used for the control of
तो इसमें आपका कौन सा है, नेमाटोड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर 5 नंबर होगा। तो ये नेचुरली ऑकरिंग फंगस फाउंड इन मेनी काइंड्स ऑफ सॉइल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पेस्टिसाइड्स इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथ 251, ये याद रखना है। स्ट्रेंथ 251 आपको जो है इसमें अप्लाई किया जाता है नेमाटोड्स टू किल प्लांट रूट्स। The set of indicator properties required to characterize soil quality or soil friction is called। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सोइल क्वालिटी इंडेक्स है। सोइल क्वालिटी इंडेक्स में ये सब यूज हो जाता है आपका, सोइल क्वालिटी, सोइल फ्रिक्शन। देन टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू किल द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर आपका एफ वैल्यू है, ठीक है। एफ वैल्यू इज द प्रोसेस, इज द नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू किल a known population of microorganism in a given food under specific condition। तो ये डायरेक्ट मतलब डेफिनेशन पूछा था, एफ आंसर। कुछ टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन आपका बैक्टीरिया होगा इसका आंसर, ठीक है। कुछ टेस्ट होता है, इसमें क्या है, इन्फेक्टेड लीफ जो आपको कॉट किया जाएगा उसमें जितना भी है स्मॉल बिट से आपको वाटर ग्लास ट्यूब में, मतलब वाटर थोड़ा ग्लास ट्यूब में पुट करते हैं, तो वाटर बिकम टर्बियस और येलोस हो जाता है, येलो हो जाता है आपको 30 to 60 मिनट्स में। तो इसको जो है आप फूड टेस्ट बोलते हैं इसका। कॉटिंग जो इन्फेक्टेड लीव इसमें कॉट करके है कि आपको ट्यूब में उसमें डाल लगाता है, ठीक है। ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्टिलाइजर ट्री, तो फर्टिलाइजर ट्री किसको बोला जाता है इसमें, तो आंसर होगा ग्लिसिडिया, क्योंकि बाकी सब तो जैसे लीची, कोकोनट, ये सब तो नहीं है। ये ओनली है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजर, ठीक है। ये वुडी ग्रीन लीफ मैन्योर है, ग्रीन लीफ मैन्योर है। और ये रूट नोडलिंग करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मल्टीपुल मल्टीपर्पज लेग्यूम है। और ये जो टॉलरेंट टू प्रूनिंग है, ठीक है। तो ये 12 मीटर हाइट भी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है ये अच्छा हेल्प करता है, तो ठीक है। ये जो है आपका फर्टिलाइजर ट्री। Microbes added to soil to decrease the soil level contaminants of the root area of the plant is called। इसका आंसर है बायो एजुमेंटेशन। एजुमेंटेशन मतलब एडिशन है आपका, ठीक है। बायो एजुमेंटेशन इज द एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट है एबिलिटी टू बायोडिग्रेड रिकैल्कुलेटेड मॉलिक्यूल इन द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, तो ठीक है। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गया आपका। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे कि ये आपका हमारा 15 नवंबर फ्राइडे का हमारा हम लोग का वेबिनार है, फ्री वेबिनार है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फ्री है आप लोगों को, बस ये गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है। गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में उधर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये जो मैं प्रीवियस डिस्कस किया अभी अभी तो मैं ग्रुप में आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग जो है उसमें मेंस मेंटरशिप मिड है इसमें, और जैसे कोई फ्रेश भी तैयारी कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो है गाइड करने के लिए एक मैम भी आ रहे हैं जो कि लास्ट ईयर पंजाब नेशनल बैंक में पोस्टेड है अभी एफओ के तौर पे, तो उनके साथ भी डिस्कशन होगा, स्टडी प्लान डिस्कशन करेंगे, मेंस ट्रेंड एनालिसिस होगा, क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन होगा, इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है मेंस के लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप लोकल होगा, आप डायरेक्ट जो है आपका डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल #एग्रीकल्चर एंड यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप फॉर फ्री पीडीएफ ओके and job updates also you can join. These are our groups only, you can see this is for agri job updates only for our content. This all our WhatsApp group you can see here. Thank you for watching। अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर subscribe to our YouTube channel and share this video among your friends so that maximum people reach to our content, ठीक है। So thank you so much, thank you।